क्लास दिस इज क्लास 6th मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हमने। इससे पहले नंबर सिस्टम रिकैप था, मैंने बताया था इससे पहले कि जो हमने जितना भी नंबर फॉर्मेशन सीखा था उन सभी का एक रिकैप था। मैंने इसके कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, कैसे नंबर फॉर्मेशन होता है, कैसे इसमें न्यूमरल्स होते हैं, क्या नोटेशन होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं इससे पहले वीडियोज़ में। बात करते हैं आज एक्सरसाइज 1A की। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, ज़रूरी ये है कि आपको बुक के बारे में बता दूं। जो हमारी बुक चल रही है, जिस बुक को कंसल्ट किया जा रहा है वो ये है RS अग्रवाल, मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल, क्लास 6th के लिए। तो सबसे पहला काम है हमें बुक के बारे में पता होना चाहिए। मैं इसका नाम लिख दूं, मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल। ये हमारे सिलेबस में है। ओके, ये हमें लेनी है, इसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस रन करूँगा। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। न्यूमरल्स मैंने बताया था ना, एक नोटेशन बताया था, एक न्यूमरल बताया था। नोटेशन क्या था? जो फिगर्स में लिखा जाता था। न्यूमरल, और न्यूमरल क्या है? जो वर्ड्स में लिखा जाता है, वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। न्यूमरेशन जो था वो वर्ड्स में था। न्यूमरल्स जो हैं इनमें हम फिगर्स का यूज़ करेंगे या डिजिट्स का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 9018 है। कैसे लिखेंगे इसे? 9018 100 प्लेस पे साउंड नहीं आ रही है। 100 प्लेस वैकेंट रहेगा, मीन्स 0 रहेगा। 18 साथ में लिखा जाता है, यूनिट एंड टेंस प्लेस 18 लिख लिया। 1000 प्लेस पे वॉइस आई 9 की, तो 9000 9 पे 9 लिखा। बीच में 1000 और 10th के बीच में 100 प्लेस वैकेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकंड 54,073 54,073। कैसे लिखेंगे इसे? 54,073। 100 प्लेस पे अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। 54,000 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 0। 73 ये हो गया 54,073। आगे बढ़ते हैं। कुछ पार्ट्स आप अपने होमवर्क में कर सकते हो आराम से, ठीक है। मैं सारे पार्ट्स यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर 8 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं 8th पार्ट लिख रहा हूँ इसमें फाइनल। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर योर होमवर्क। 15 करोड़ 50 lakh 20,000 20,000 68 ठीक है। इसे लिखते हैं 15 करोड़। करोड़ में 7 प्लेसेस पर 0 होते हैं, 8 प्लेस पर करोड़ ओपन होता है। यहाँ है 15 करोड़। ओके, इसके आगे 7 प्लेसेस पर अब हमें फिक्स करनी है 50 लाख। देखो 15 करोड़ फिक्स है। इसके बाद में अगर हायरार्की में देखें तो 50 लाख है, 50 लाख। लाख एंड 10 लाख इंक्लूड हो गए। इससे नीचे देखा जाए
10,000 होता है, फिर 1000 आता है, ठीक है। तो 20,000 है, सही है, 20,000 ये भी हो गया। 68 वैकेंट कौन गया, 1000 के बराबर में 100 प्लेस वैकेंट है, तो 0 लगा दो, ठीक। 68 कैलकुलेट करके देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से 15 करोड़, 50 लाख, 20,000 एंड 68 ये नंबर हमने न्यूमरल्स में फॉर्म किए। यहाँ तक क्लियर है सब, ओके। इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप जहाँ भी इसे नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करो और इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि ये सारा आपका फेयर वर्क है। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स मैंने अभी बोला था बीच में, मैं फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd to 7 पार्ट ये आपके लिए होमवर्क के हैं, ये आप अपने होमवर्क में ट्राई करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर जो है रिकैप का है, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, इससे पहले कि आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो सब वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या है, नंबर फर्स्ट ले लेते हैं 6, 3, 0, एंड 5, ये है। क्या करना है हमें इसे, 63005 को हमें वर्ड्स में लिखना है। वंस पे 5, टेंस पे 0, हंड्रेड्स पे 0, थाउजेंड्स पे 3, 10,000 पे 6। तो ये तो हो गया 63,000। $63,000, 100 प्लेस वैकेंट, 10 प्लेस वैकेंट एंड 5, सिंपल 5, 63,005 ये नंबर है, 63,005। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। मैं स्किप करता चल रहा हूँ बीच में, जो स्किप किए हुए पार्ट्स हैं वो आपको अनसॉल्व नहीं छोड़ने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, बट होमवर्क में। 1909 09900 ये नंबर है, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या हो जाएगा ये, 19 करोड़ 19 करोड़ 10 लाख वैकेंट है, 9 पे आएगा, 9 लाख 10,000 वैकेंट है, बट थाउजेंड्स पे है, 9,000 9,000 फिर 900। ये हो गया 19 करोड़ 9,09,900। रीड करें, 19 करोड़ 9,09,900। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जितने भी हैं इसके, अभी मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ डील किया है और इसमें आपको दिए गए हैं 9 पार्ट्स हैं, तो बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो होमवर्क है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप अपने होमवर्क में सेल्फ इसे
कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को देखते जाओ, थोड़ी हेल्प यहाँ से मिलेगी इन केस, और अदरवाइज़ हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, पिछली क्लासेस में हमने नंबर्स हमेशा फॉर्म किए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कहीं ज़्यादा डाउट्स रहेंगे अभी, क्योंकि ये रिकैप है। मैंने पहले भी बताया ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर रिकैप है। ये सब हमारे प्रीवियस नॉलेज के बेस पर एक्सरसाइज में मिल रहा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स जो दिए गए हैं इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। नंबर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 15768। क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म, याद आ रहा होगा, प्रीवियस क्लास में किया है ना भाई। यहाँ पर क्या है, प्लेस वैल्यूज़ के साथ में ओपन करेंगे। अभी प्लेस वैल्यू चार्ट पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, जो आप लोगों ने इससे पहली क्लास में भी पढ़ा है, फिर भी मैंने डिस्कस करा था यहाँ पर रिकैप में, जिससे कि थोड़ा रिकॉल हो जाए सब चीज़ें। यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इस नंबर को, 15,768। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सीधे सीधे डिजिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000 प्लेस पे 10,000, 5,000 प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 5,000। 7 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो 700 हो जाएगा, प्लस 6 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे 60 हो जाएगा, और 8 यूनिट प्लेस पे है तो ये 8 हो जाएगा। जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगा। 1 10,000 प्लेस पे था, 10,000 बन गया। 5,000 प्लेस पे था, 5,000 बन गया। 700 प्लेस पे था, 700 बन गया। 6 10th प्लेस पे था, 60 बन गया, और 8 यूनिट प्लेस पे था, 8 यूनिट से मल्टीप्लाई करके 8 रह गया। और इसके 1-2 पार्ट्स कर लेते हैं, चलिए 5th पार्ट देखते हैं इसका, इंटरेस्टिंग सा है। 60606 एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं, एक्सपेंड करना शुरू करें। 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 लाख करोड़, तो ये 6 जो है करोड़ प्लेस पे है। ठीक है, 6 करोड़ प्लस 10 लाख प्लेस पे वैकेंसी नील है, लाख वैकेंसी ओपन है तो 6 लाख। नेक्स्ट 10,000 प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, लेकिन 1000 प्लेस पे 6 है तो 6,000 आ जाएगा। 100 प्लेस वैकेंट है, 10th प्लेस वैकेंट है, लास्ट में जाकर के केवल 6 है यूनिट प्लेस पे। तो एक्सपेंड करने पर क्या मिला, ये करोड़ प्लेस पे है, 6 करोड़ से हो गया। 10 लाख प्लेस वैकेंट है, वैकेंसी की वजह से अपीयर नहीं होगा। 6 लाख प्लेस पे 6 है तो ये 6 लाख हो गया। 10,000 प्लेस वैकेंट है, यहाँ पर नहीं होगा। 1000 प्लेस पर 6 है तो 6,000 हो जाएगा, और 100 and 10th प्लेसेस भी वैकेंट हैं, अपीयर नहीं होंगी, केवल यूनिट प्लेस पे 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ये सारे नंबर्स लिखेंगे। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर और होमवर्क। ये होमवर्क आप करते रहिए अपनी होमवर्क कॉपी में। फेयर वर्क जितना भी नोट डाउन करना है, यहाँ पर जो समझाया जा रहा है, जो भी नोट डाउन किया जा रहा है, आप इसे वीडियो को पॉज करते जाइए और अपना फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, जहाँ भी इसे नोट डाउन करना हो आप इसे पॉज कीजिए और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, आपकी फेयर कॉपी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंडेड फॉर्म पहले से दी गई है, नंबर फॉर्म करना है।
Write the corresponding numerals for each of the following. Write the numerals of following. कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपको न्यूमरल्स में फॉर्म करना है. सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 6 into 1000 प्लस 6 into 10,000 है, 2 into 1000 है, प्लस 5 into 100 है, प्लस 8 into 10 है, एंड प्लस 4 into 1 है. यही नंबर है. क्या हो जाएगा ये नंबर? 60,000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 4. कोई वैकेंसी नहीं है. 1s ओपन है, 10s ओपन है, 100s ओपन है, 1000s ओपन है, 10,000 ओपन है. देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे अच्छा तरीका है, आप जो प्लेस वैल्यूज़ हैं इनको देख लो. अगर कहीं स्किप होगा तो बस वहीं पर ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ वो नंबर मल्टीप्लाई होके अपीयर ज़रूर होगा. जैसे यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है तो 62,584 ये नंबर आपको ऐसे अपीयर होगा. यहाँ पर ज़ीरो कहीं बीच में नहीं आएगा. जब वैकेंसी होती है तो वहाँ पर ज़ीरो आ जाता है. जैसे 10,000 प्लेस पे अगर ज़ीरो हो, कहीं पे 1000 प्लेस पे ज़ीरो है, करोड़ में नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पर ज़ीरो आता है. अदरवाइज़ सारे नंबर्स विदाउट एनी ज़ीरो अपीयर हो जाते हैं ऐसे. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हो बहुत आराम से होमवर्क में. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर होमवर्क. ये आपका होमवर्क हो जाएगा. राइट? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़. यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इसका एक एग्जांपल भी पाया था इससे पहले वाली क्लास में. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज़ of 2 9s in 79520 986. ये मैंने हाईलाइट कर दिए. देखो यहाँ पर 9 जो है दो प्लेसेस पर अपीयर हो रहा है. इन दोनों की अपनी प्लेस वैल्यूज़ के साथ जो वैल्यू जनरेट होगी उसका डिफरेंस पूछा गया है. सॉल्यूशन पे आते हैं. द वैल्यूज़ ऑफ द 2 9s corresponding to their place values are क्या हो जाएंगी? देखो 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख. एक तो वैल्यू आ रही है 9 लाख और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? 1s 10s 100 900. हमें बताना है डिफरेंस. डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है. ये होता है डिफरेंस.
89,100 ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये आपके लिए होमवर्क में ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है फॉर योर होमवर्क, इसे देखो और इसे इसकी हेल्प से सॉल्व करो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, इसे जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करो, यहाँ से अपना वर्क को फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। कहने का मतलब है कि जितने भी 6 डिजिट नंबर्स होते हैं उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होती है, हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करें, रेंज होती है भाई। 6 डिजिट नंबर्स की अगर बात करें तो एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे पहले अपीयर हुआ होगा, जिसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। फिर एक जहाँ 7 आने वाला होगा उससे ठीक पहले एंड हुआ होगा 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर, मीन्स लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज व्हाट, 99, 99 एंड 99। फिर आता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर is what, 1, 0, 0, 0, 0 and 0। तो ये हो गए। अब जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स होंगे, जितनी भी काउंटिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, एग्जिस्ट करेगी। जब हमें काउंटिंग निकालनी होती है तो इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ कहीं भी हमें काउंटिंग निकालनी होती है, क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं और +1 एक ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में एक नंबर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो चुका होता है जिसे हमें ऐड करना ज़रूरी है, जो इनिशियल पोजीशन का नंबर होता है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जितने भी नंबर्स हमसे पूछे गए हैं वो कैसे मिलेंगे हमें, 99, 99, 99, इनमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक, और इसमें प्लस करेंगे 1, राइट। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। वर्टिकल ऑर्डर में लगा देता हूं मैं इसे। कितना आ जाएगा, 9, 9, 9, अगेन 9, फिर 9 एंड 8 प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 0, 0, इतने टोटल नंबर्स आ जाएंगे। कितने, 1s, 10s, 100s, 1000, lakh, 10 lakh, 90 lakh। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh, 9 lakh नंबर्स आ जाएंगे। ये आपके पास इतने नंबर्स 10 इन ऑल जो आएंगे 6 डिजिट नंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 11 हैं, ये सिमिलर हैं। आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख करके पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8, 9, 10 एंड 11। ये आपके रहे होमवर्क। क्या करेंगे इसे,
इन वाले क्वेश्चंस को जो प्रीवियस अभी करवाए हैं इन्हें देखते जाना है और अपना कैलकुलेशन में फिट करके सॉल्व करते चले जाना है। इरेज कर दे रहा हूँ, आपको जब भी कॉपी करना है वीडियो को पॉज करना है और इसे यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ये आपका फेयर वर्क है। अब बात करते हैं प्रीसीडिंग नंबर्स या सक्सीडिंग नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़े हैं। भाई प्रेडिसेसर चाहिए तो 1 माइनस कर दो और सक्सेसर चाहिए तो एक 1 को ऐड कर दो। वही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 954799। ओके, कम्स जस्ट आफ्टर, इसके ठीक बाद में आने वाला नंबर हमें बताना है। कैसे मिलेगा, द रिक्वायर्ड नंबर वुड बी 954799। इसमें क्या कर दें, 1 को ऐड कर दें, हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। इसके जस्ट आफ्टर अगर हमें चाहिए तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 को ऐड कर लेते हैं। $9548,000। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये आपके लिए होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो हैं ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे जैसे अभी ये वाले बताए मैंने, ठीक है ना। अगर जस्ट आफ्टर पूछा है 1 ऐड करेंगे और जस्ट बिफोर पूछा है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पर नंबर्स का फॉर्मेशन है डिजिट्स के साथ में। क्या करते हैं, यहाँ कुछ डिजिट्स आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं गिवन डिजिट्स से। वही चीज़ इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स using 2, 3 and 4, taking each digit once। रिपीटेशन नहीं करना है, taking each digit only once, केवल एक ही बार यूज़ हो। ये और इजी कर दिया भाई, रिपीटेशन नहीं है तो नंबर्स फॉर्म करना ज़्यादा आसान हो जाता है। सिंपल सा एक चार्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ मैं कैसे फॉर्म करना है। देखो, एक एक डिजिट को फिक्स करते चले जाओ और आगे के नंबर्स फॉर्म करो। सबसे पहले 2 को आपने जैसे 3rd प्लेस पे फिक्स कर लिया और फर्स्ट एंड सेकंड प्लेसेस पर इन 2 को एक के बाद एक इस तरीके से ऑर्डर में लगा लिया। पहले 3 and 4, फिर 4 and 3। तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, 234। और दूसरा नंबर क्या बन रहा है, 243। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब 3 को 3rd प्लेस पे फिक्स करते हैं और बाकी के जो दोनों डिजिट बचे इन्हें इस तरीके से पेयर में लगा लेते हैं ऑर्डर्स में, एक बार 2 and 4 और एक बार 4 and 2। क्या नंबर बन जाएंगे यहाँ से, 324 एंड 342। 2 नंबर्स ये बने। अब क्या करें, 3rd डिजिट यानी 4 को फिक्स कर लेते हैं। 4 को 3rd प्लेस पे ले लेते हैं और जो बचे कौन, 2 and 3 इन्हें लगा लेते हैं। 2 and 3, 3 and 2 के ऑर्डर में क्या बन जाएगा, 423
and 432. Thus in all, first number, second number, third number, fourth number, fifth number and sixth numbers. कितने बने? Write all 3 digit numbers. टोटल 6 नंबर्स बने जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, वो हमने सारे इस तरीके से फॉर्म कर लिए। तो ये चार्ट मेथड जो है वो ज़्यादा इजी रहेगा और समझ में भी आ जाएगा आपका आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। इसके बाद होगा राइट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। तो ये मोस्ट प्रोबेबल हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। different digits formed by using digits कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3, 1, 0, 5, 7। भाई देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 0 से कोई नंबर स्टार्ट करेंगे नहीं, और इसके अलावा जब स्टार्टिंग करेंगे तो एक नॉन ज़ीरो नंबर से इस तरीके से ऑर्डर करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो जाएं। तो नंबर क्या हो जाएगा? 1, 0, 3, 5 एंड 7। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन डिजिट से फॉर्म होने वाला। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम अपना अगले वीडियो में अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।